कहते हैं कि सच बोलो तो प्राण गंवाने पड़ते हैं। मैं भी सच्चाई गाकर शीश कटाने आया हूं, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूं। सभापति महोदय, कौन से भारत को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं आप? वो भारत जहां पिछले 5 वर्षों में महज 1160 केसेस का हवाला देकर इस देश की पार्लियामेंट्री कमेटी को यूजीसी लाना ज्यादा महत्वपूर्ण लगा, परंतु उसी दौरान 1,55,000 महिलाओं के साथ रेप हो जाने के बावजूद, जिसमें हमारे पटना की नीट छात्रा और छपरा की नाबालिग छात्रा भी शामिल रही, बजट से महिला सुरक्षा को 0.02% भी देना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। या उस भारत की जहां गरीब इतना गरीब और अमीर इतना अमीर होता चला गया क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का महज 3.1% कॉर्पोरेट और 3.5% मिडिल क्लास को भरना पड़ रहा है। या उस भारत की जिससे एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने बजट का 6% मांगा, 6 साल बाद भी हम 2.6% नहीं दे पाए। या उस भारत की जिससे WHO ने कहा बजट का 1% मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट को दे दीजिए, नहीं तो $1 ट्रिलियन के नुकसान की आशंका है। 13,892 स्टूडेंट्स के पिछले साल आत्महत्या कर लेने के बावजूद 0.0009% से ज्यादा देना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया। कौन उस भारत की जहां एक तरफ AVGC कंटेंट क्रिएटर्स लैब, खेलो इंडिया मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 जैसी शानदार योजनाएं बजट का हिस्सा बनाई गई। या उस भारत की जिसे खंडों में बांटा गया, अल्पसंख्यकों को 3400 करोड़, दलितों को 6300 करोड़, पिछड़ों को 2500 करोड़ और आदिवासियों को 15,000 करोड़। या उस भारत की जहां पिछले साल के बजट से जल जीवन मिशन को मिले 67,000 करोड़, खर्च हुए महज 17,000 करोड़। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को मिले 2140 करोड़, खर्च हुए महज 740 करोड़। और 20% सांसदों ने तो अपना भारत इतना विकसित कर लिया कि अपनी सांसद निधि का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए। इतना भी विकसित भारत नहीं बनाना था महोदय। और उसके बाद कहा गया कि बजट का घाटा 4.4% हो गया है। सभापति महोदय, मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हमने खर्च के लिए दिए 100 रुपए, खर्च हुए 40 रुपए, 60 का तो फायदा होना चाहिए था, 64 का नुकसान कैसे हो गया? ये इस सदन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है।